भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विपिन बिहारी शर्मा, सहायक आचार्य, आज आपके लिए लेकर आया हूँ एमएड प्रथम सेमेस्टर के विषय अधिगम और विकास का मनोविज्ञान के अंतर्गत प्रकरण शिक्षा मनोविज्ञान, जिसका आज हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ सामान्यतः शिक्षा की समस्याओं को समझने एवं उनका समाधान करने में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों एवं नियमों के प्रयोग की विधा को शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं, परंतु वास्तव में शिक्षा मनोविज्ञान इससे कुछ भिन्न है। अब तक की चर्चा से हम यह जान चुके हैं कि शिक्षा मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन एवं परिमार्जन करने की प्रक्रिया है और मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहार के कारक, प्रेरक एवं नियंत्रक तत्वों संबंधी एक विधायक विज्ञान है। इन दोनों का संबंध मनुष्यों के व्यवहार से है और इन दोनों में आपस में संबंध है। मनुष्य की शिक्षा के क्षेत्र में मनुष्य के व्यवहार के कारक, प्रेरक एवं नियंत्रक तत्वों एवं उनसे संबंधित सिद्धांतों एवं नियमों के अध्ययन एवं शिक्षा के क्षेत्र में उनके प्रयोग से मनोविज्ञान की एक नई शाखा का विकास हुआ, जिसे शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। साफ जाहिर है कि शिक्षा मनोविज्ञान की एक शाखा है। यह व्यवहार मनोविज्ञान है और इसका क्षेत्र केवल मनुष्य की शिक्षा संबंधी समस्याओं तक सीमित है। मनोविज्ञान की इस शाखा के विकास का भी अपना एक इतिहास है। इसके वास्तविक रूप को समझने के लिए उस पर थोड़ा प्रकाश डालना आवश्यक है। हमारे देश भारत में वैदिक काल के गुरु अनेक मनोवैज्ञानिक तत्वों से परिचित थे और वे उनका प्रयोग अपने शिष्यों की शिक्षा में करते थे। उनके बाद भी इस प्रकार का चिंतन और प्रयोग चलता रहा, परंतु इस संदर्भ में सबसे पहली बात यह है कि 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण के पहले मनोविज्ञान का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। इस प्रकार का चिंतन दर्शन का एक अंग मात्र था। दूसरी बात यह है कि तब तक इसका स्वरूप वैज्ञानिक नहीं था और तीसरी बात यह है कि तब तक इस सब ज्ञान को मनुष्य की शिक्षा में प्रयोग का कोई विधिवत अध्ययन शुरू नहीं हुआ था। यह कार्य किया पाश्चात्य विद्वानों ने और आज हम उसी का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में करते हैं। पाश्चात्य देशों में भी मनुष्य की शिक्षा में मनोवैज्ञानिक तथ्यों का प्रयोग तो बहुत पहले से होता आ रहा था, परंतु उसे वैज्ञानिक जामा आधुनिक युग में ही प्रदान किया गया। यूनानी दार्शनिक प्लेटो पाश्चात्य जगत के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मनुष्यों की शिक्षा का विधान उनकी बौद्धिक क्षमता एवं अभिक्षमता के आधार पर करना शुरू किया था। उनके शिष्य अरस्तु ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। 17वीं शताब्दी के अंत तक पाश्चात्य देशों में शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक तथ्यों का प्रयोग इसी प्रकार होता रहा। 18वीं शताब्दी में रूसों ने इस क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाए, परंतु वे भी इसे वैज्ञानिक रूप प्रदान करने में असमर्थ रहे। उनके समय तक भी मनोविज्ञान दर्शन का एक अंग मात्र ही बना रहा। उसका स्वरूप वैज्ञानिक नहीं था और शिक्षा के क्षेत्र में इसके प्रयोग का विधिवत अध्ययन भी शुरू नहीं हुआ था। जहाँ तक शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक तथ्यों के विधिवत प्रयोग की बात है, यह कार्य जर्मनी के पेस्टालोजी ने शुरू किया और उनके बाद उनके शिष्य हर्बर्ट और फ्रोबेल ने इसे और आगे बढ़ाया, परंतु ये भी इसे वैज्ञानिक रूप प्रदान न कर सके। मनोविज्ञान को दर्शन से अलग करके उसके स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने की शुरुआत अमेरिका के विलियम जेम्स ने की। उन्होंने 1880 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी प्रकाशित कराई। इस पुस्तक में मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में प्रस्तुत किया गया और साथ ही मनोवैज्ञानिक तथ्यों, सिद्धांतों और नियमों को मनुष्य की शिक्षा में प्रयोग करने पर बल दिया गया। अपने सही अर्थों में मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत विलियम जेम्स ने की। उसी समय गाल्टन ने संबंधवाद पर अपना मत प्रस्तुत किया। इस सब से शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का विधिवत प्रयोग शुरू हुआ। 1890 में फ्रांस के मनोवैज्ञानिक बिने ने बुद्धि पर परीक्षण किए और 1905 में उन्होंने
बुद्धिमापन की विधि का विकास किया। उसी समय मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोगों के आधार पर सीखने के सिद्धांत एवं नियमों का प्रतिपादन किया। यहाँ से शिक्षा मनोविज्ञान ने और अधिक व्यवस्थित रूप धारण करना शुरू किया। इसके बाद तो अनेक मनोवैज्ञानिकों ने इस संबंध में कार्य करना प्रारंभ किया, जिनमें गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक वर्दिमर, कोहलर, कॉफका और मनोविश्लेषणवादी फ्रायड के नाम उल्लेखनीय हैं। वर्तमान में यह एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में विकसित है। इसका अपना अध्ययन क्षेत्र है, अपनी अध्ययन विधियां हैं और अपनी शोध प्रणाली है। इतना ही नहीं, अपितु इसके क्षेत्र में निरंतर शोध कार्य हो रहा है और उनके परिणाम स्वरूप इसमें निरंतर विकास हो रहे हैं। आगे हम देखते हैं परिभाषाओं को। अनेक विद्वानों ने शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषाओं में बांधने का प्रयत्न किया। कोलेस्निक महोदय ने इसे बहुत संक्षिप्त रूप में परिभाषित किया। उनके शब्दों में शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान की खोजों और सिद्धांतों का प्रयोग है। परंतु वास्तविकता तो यह है कि मनुष्य की शिक्षा में मनोविज्ञान के सभी खोजों, सिद्धांतों और नियमों का प्रयोग नहीं किया जाता। केवल मनुष्य की अभिवृद्धि, विकास एवं व्यवहार से संबंधित खोजों, सिद्धांतों और नियमों का प्रयोग किया जाता है। स्किनर महोदय द्वारा दी गई परिभाषा अधिक सटीक है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मनोविज्ञान की उन खोजों का प्रयोग करता है जो मुख्य रूप से मनुष्य के अनुभव और व्यवहार से संबंधित होती हैं। क्रो के शब्दों में शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक व्यक्ति के सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या प्रस्तुत करता है। क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन करता है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर शिक्षा मनोविज्ञान को निम्न शब्दों द्वारा अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है, जिनमें शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिनमें मनोविज्ञान की खोजों, सिद्धांतों तथा नियमों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया जाता है। इसमें छात्र की अभिवृद्धि तथा विकास एवं मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक तथा सृजनात्मक क्षमताओं आदि का अध्ययन तथा मापन किया जाता है। आगे देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में अब तक की चर्चा से उसके प्रकृति के विषय में कुछ तथ्य उजागर होते हैं। यह मनोविज्ञान की एक शाखा है। यह व्यवहारिक मनोविज्ञान है। इसके प्रयोग से मनुष्य की शिक्षा को प्रभावशाली बनाया जाता है। इसमें केवल मनुष्य की शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों एवं व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसमें मनुष्य के व्यवहार के जन्मजात एवं पर्यावरणीय दोनों प्रकार के कारक, प्रेरक और नियंत्रक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। इसके द्वारा मनुष्यों के व्यवहार को समझा जाता है, उनके व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है एवं उसे वांछित दिशा दी जाती है और उनके व्यवहार के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। यह एक विधायक विज्ञान है। इसके द्वारा स्थापित सिद्धांत एवं नियम वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक और प्रमाणिक होते हैं। उन्हें प्रयोगों द्वारा सत्यापित किया जा सकता है। यह विधायक विज्ञान होते हुए भी पूर्ण रूप से शुद्ध विज्ञान नहीं है। इसके द्वारा स्थापित सिद्धांत एवं नियम निकटतम शुद्ध होते हैं। यह निकटतम शुद्ध विज्ञान है। मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान में अंतर। मनोविज्ञान एक स्वतंत्र अनुशासन है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है। मनोविज्ञान एक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान अर्थात एप्लाइड साइंस है। मनोविज्ञान का क्षेत्र विस्तृत होता है। इसमें मनुष्य एवं पशु पक्षियों दोनों के व्यवहार के कारक, प्रेरक एवं नियंत्रक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र सीमित होता है। इसमें केवल मनुष्य के व्यवहार के कारक, प्रेरक एवं नियंत्रक तत्वों का अध्ययन किया जाता है।
मनोविज्ञान में मनुष्य जीवन के विभिन्न क्षेत्रों संबंधी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जबकि शिक्षा मनोविज्ञान में उसके केवल शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान के सिद्धांत एवं नियम मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं पर लागू होते हैं, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत एवं नियम केवल उनकी शैक्षिक परिस्थितियों में लागू होते हैं। मनोविज्ञान के द्वारा मनुष्य एवं पशु पक्षियों सभी के व्यवहारों को समझा जाता है। इन सभी के व्यवहारों को नियंत्रित करने की विधियों की खोज की जाती है और सभी के व्यवहारों के बारे में भविष्यवाणी की जाती है। जबकि शिक्षा मनोविज्ञान में केवल मनुष्यों के व्यवहार को समझा जाता है, उन्हीं के व्यवहार को नियंत्रित करने की विधियों की खोज की जाती है और केवल उन्हीं के व्यवहार के विषय में भविष्यवाणी की जा सकती है। मनोविज्ञान में मनुष्यों एवं पशु पक्षियों दोनों के विभिन्न परिस्थितियों में व्यवहार संबंधी समस्त समस्याओं का अध्ययन किया जाता है और उनके समाधान खोजे जाते हैं। जबकि शिक्षा मनोविज्ञान में केवल मनुष्यों की ही और वह भी केवल शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार संबंधी समस्याओं को समझा जाता है और केवल उन्हीं के समाधान खोजे जाते हैं। आगे हम देखते हैं मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान में आपसी संबंध क्या है। शिक्षा मनुष्य के ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि और उसके व्यवहार में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है और मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहार के कारक, प्रेरक एवं नियंत्रक तत्वों के अध्ययन का विज्ञान है। साफ जाहिर है कि इन दोनों का संबंध मनुष्य के व्यवहार से है, अतः इन दोनों में निकट का संबंध होना चाहिए। शिक्षा मनुष्य में वांछित परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। मनोविज्ञान यह बताता है कि यह परिवर्तन कब, कितना और कैसे किया जा सकता है। दूसरी तरफ शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में निरंतर विकास करती है और यह चक्र निरंतर चलता रहता है। अब दो पहलू हैं शिक्षा और मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का शिक्षा पर प्रभाव हम देखेंगे और शिक्षा का मनोविज्ञान पर प्रभाव देखेंगे। तो पहले देखते हैं मनोविज्ञान का शिक्षा पर प्रभाव, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं मनोविज्ञान और शिक्षा का संप्रत्यय। मनोविज्ञान ने शिक्षा के संप्रत्यय, उद्देश्य, पाठ्यचर्या एवं शिक्षण विधियां आदि सबको प्रभावित किया है। यह शिक्षा की समस्त समस्याओं का समाधान मानव व्यवहार के आधार पर करता है। कभी शिक्षा का ज्ञान का प्रयास समझी जाती थी। मनोविज्ञान ने स्पष्ट किया कि शिक्षा ज्ञान के विकास और मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन करने का साधन है। आज शिक्षा मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन करने का साधन मानी जाती है। मनोविज्ञान और शिक्षा के उद्देश्य। मनोविज्ञान शिक्षा के उद्देश्य निश्चित करने में तो कोई प्रभाव नहीं डालता, परंतु वह दार्शनिकों, समाजशास्त्रियों, राजनीति शास्त्रियों और अर्थशास्त्रियों द्वारा निश्चित शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने की संभावनाएं स्पष्ट करता है और यह स्पष्ट करता है कि शिक्षा के किस स्तर पर कौन से उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए जा सकते हैं। परिणाम यह है कि अब शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए अलग अलग उद्देश्य निश्चित किए जाते हैं और उनकी सीमा भी निश्चित की जाती है। मनोविज्ञान और शिक्षा की पाठ्यचर्या। मनोविज्ञान ने स्पष्ट किया कि बच्चों की शिक्षा उनके जन्मजात शक्तियों और पर्यावरण इन दो तत्वों पर निर्भर करती है और चूंकि जन्मजात शक्तियों, रुचियों और रुझानों की दृष्टि से भिन्न भिन्न आयु वर्ग के बच्चों में बड़ी भिन्नता होती है और उनकी आवश्यकताओं में भी बड़ी भिन्नता होती है, इसलिए किसी भी स्तर की शिक्षा की पाठ्यचर्या का निर्माण उस स्तर के बच्चों की आयु, रुचि, रुझान एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। आज ऐसा ही किया जाता है। मनोविज्ञान और शिक्षण विधियां। मनोविज्ञान का सबसे अधिक प्रभाव शिक्षण विधियों पर पड़ा है। इस क्षेत्र में इसने बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। मनोविज्ञान ने स्पष्ट किया कि शिक्षा मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है और व्यवहार में परिवर्तन करने की यह प्रक्रिया मनुष्य के जन्मजात शक्तियों एवं बाह्य वातावरण दो तत्वों पर निर्भर करती है। अतः किसी भी स्तर के बच्चों की शिक्षण विधियां उस स्तर के बच्चों की जन्मजात शक्तियों एवं रुचियों के आधार पर निर्मित होनी चाहिए। मनोविज्ञान और अनुशासन। मनोविज्ञान ने मनुष्य की मानसिक क्रियाओं को 3 वर्गों में विभाजित किया है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, और यह स्पष्ट किया है कि उसका व्यवहार उसके ज्ञान एवं संवेगों पर आधारित होता है। इसने यह भी स्पष्ट किया कि मनुष्य का संवेगात्मक विकास भयपूर्ण पर्यावरण में नहीं किया जा सकता, उसके लिए प्रेम एवं सहानुभूतिपूर्ण पर्यावरण आवश्यक होता है।
चूंकि अनुशासन का संबंध मनुष्य के भावात्मक पक्ष से होता है, इसलिए आज विकास के लिए दंड के भयपूर्ण पर्यावरण के स्थान पर प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण पर्यावरण पर बल दिया जाता है। मनोविज्ञान और शिक्षक। कभी शिक्षक के ज्ञान का संप्रेषक माना जाता था। मनोविज्ञान ने स्पष्ट किया कि मनुष्य की शिक्षा और पर्यावरण दोनों तत्वों पर निर्भर करती है। अतः शिक्षक का कार्य ज्ञान का संप्रेषण नहीं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए उचित पर्यावरण का निर्माण करना है। सीखेंगे तो बच्चे स्वयं ही। परिणाम यह है कि आज शिक्षक को ज्ञान का संप्रेषक नहीं माना जाता, बच्चों के लिए सीखने की परिस्थितियों का निर्माणकर्ता माना जाता है, उनका निर्देशक एवं पथ प्रदर्शक माना जाता है। मनोविज्ञान और शिक्षार्थी। मनोविज्ञान ने स्पष्ट किया कि बच्चों की शिक्षा उनके जन्मजात शक्तियों और उनके बाह्य पर्यावरण, इन दो तत्वों पर निर्भर करती है। मनोविज्ञान ने यह भी स्पष्ट किया कि भिन्न भिन्न आयु वर्ग के बच्चों की जन्मजात शक्तियों, रुचियों और रुझानों में भिन्नता होती है। मनोविज्ञान और विद्यालय। मनोविज्ञान ने विद्यालयों के स्वरूप को भी प्रभावित किया है। एक समय था जब विद्यालयों का कठोर नियंत्रण रहता था, सभी बच्चों के लिए एक सी पाठ्यचर्या होती थी और उन्हें एक ही विधि से पढ़ाया जाता था। मनोविज्ञान के प्रभाव से आज विद्यालयों में भयपूर्ण पर्यावरण के स्थान पर प्रेम एवं सहानुभूतिपूर्ण वातावरण का निर्माण करने पर बल दिया जाता है। मनोविज्ञान और शिक्षा की अन्य समस्याएं। मनोविज्ञान ने शिक्षार्थियों की योग्यता, क्षमता, रुचि, रुझान की परख करने की उचित विधियों का विकास किया है, जिनकी सहायता से बच्चों को शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन देना संभव हुआ है। आगे हम देखते हैं शिक्षा का मनोविज्ञान पर प्रभाव। शिक्षा द्वारा मनोविज्ञान का अध्ययन संभव होता है। मनोविज्ञान में मनुष्य एवं पशु पक्षियों के व्यवहार के कारक, प्रेरक एवं नियंत्रक तत्वों का अध्ययन किया जाता है और इस अध्ययन के लिए जिस निरीक्षण, विश्लेषण आदि योग्यताओं की आवश्यकता होती है, उनका विकास शिक्षा द्वारा किया जाता है। शिक्षा द्वारा मनोविज्ञान का ज्ञान सुरक्षित रखा जाता है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में जितने तथ्यों की जानकारी होती जाती है और उनके आधार पर जितने सिद्धांत एवं नियम निश्चित होते जाते हैं, आने वाली पीढ़ी को इन सब का ज्ञान शिक्षा द्वारा ही कराया जाता है। शिक्षा द्वारा मनोविज्ञान की विषय वस्तु में वृद्धि एवं विकास होता है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देती है और नई नई शोध के लिए अवसर प्रदान करती है। शोधों के परिणाम से मनोविज्ञान के क्षेत्र में निरंतर विकास होता रहता है एवं उसकी विषय सामग्री में वृद्धि होती रहती है। आज हमने मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा और उसका आपसी शिक्षा और मनोविज्ञान का आपसी संबंध जिनका अध्ययन किया। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को इस कक्षा से लाभ अवश्य हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।